अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी आप तमाम का मेयारी उर्दू में दिली खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग आपके निसाब में शामिल पहले बाब बहादुर शाह और फूल वालों की सैर के हवाले से तफसीली सवालात का जो सिलसिला है उसको हम लोग जारी रखेंगे और इसमें दूसरे सवाल को देखेंगे। इससे कबल की वीडियो में हम लोग पहले तफसीली सवाल को देखे थे कि बहादुर फ़रतुल्लाह बेग की नस्र निगारी का जायज़ा लीजिए। उम्मीद है कि आप सब उसको देखे होंगे और अच्छी तरीके से याद भी कर लिए होंगे। अब हम लोग इस बाब के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आपके इम्तिहान के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। VVI इसको समझिए आप। और यहाँ इस वीडियो के साथ आपका पहला बाब, पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह फिर जुमे को रोज़ शाम में चैप्टर 2 बाब 2 जो है गुबार खातिर, उसके हवाले से वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तब तक आप पहले बाब को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, इसकी क़ीरत को देखिए, ख़ुलासे को देखिए और उसके बाद जाकर के मौरूज़ी सवालात को याद कीजिए। याद करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप याद नहीं करेंगे और अपने हिसाब से ही चलेंगे तो मेरे ख़्याल से आप इम्तियाज़ी नंबरात हासिल करने से महरूम हो जाएंगे। लिहाजा आप क़ीरत को देखें और उसके बाद जाकर के मौरूज़ी सवालात को याद करें, दोस्तों अहबाब से शेयर करें, सवाल पूछें, जवाब दें। इस तरह से आप अच्छी तरह से अज़बर कर सकते हैं। और इसके बाद जाकर के अब जो ये तफसीली सवालात हैं, इस चैप्टर से 2 तफसीली सवालात हैं, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की नस्र निगारी, और आज हम लोग देखने वाले हैं बहादुर शाह और फूल वालों की सैर के हवाले से। बताइए कि फूल वालों की सैर की बुनियाद किस तरह पड़ी, मुख्तसर में लिखिए। या बहादुर शाह और फूल वालों की सैर के हवाले से स्टेन साहब और मिर्ज़ा जहांगीर के दरमियान होने वाले वाक़ये को पेश कीजिए। या ये सवाल इस तरह भी हो सकता है कि मिर्ज़ा जहांगीर ने स्टेन साहब पर क्यों गोली चलाई, मुख्तसर लिखिए। या इस तरह भी ये सवाल हो सकता है कि स्टेन साहब मिर्ज़ा जहांगीर के वली अहद बनने पर नाखुश क्यों थे। देखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आप मतन को पढ़ेंगे तो मतन से जो भी सवालात आएंगे, चाहे वो तफसीली हो या मारूज़ी हो, आप आसानी के साथ हल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप काहिली का मुज़ाहरा करेंगे, आप मतन को नहीं पढ़ेंगे तो आप हल नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी मगरिबी बंगाल का जो पैटर्न है वो मतन पर ज़्यादा मुनहसिर है। तो इसीलिए मतन को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई चारा नहीं है। मतन को पढ़िए, आप सवालों को भी समझ पाएंगे और आसानी से उसको हल कर पाएंगे। पहला सवाल जो तफसीली सवाल है वो तो नस्र निगारी है, लेकिन दूसरा सवाल जो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके मतन से है और उम्मीद है कि ये आए। एक और सवाल जो कि आप अपने तौर से तैयार कर लीजिएगा कि बहादुर शाह और फूल वालों की सैर के हवाले से बताइए, अकबर शाह सानी के कत्ल के वाक़ये को पेश करना है। तो आपको कत्ल के वाक़ये को पेश करना है कि कत्ल का वाक़या जो है वो किस तरह होता है, उसको आप जब आप पढ़ेंगे तो एक पैराग्राफ में पूरा कत्ल का वाक़या है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें हम लोग ये देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने दोस्त अहबाब से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम इससे इस्तिफ़ादा कर सके। और आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के हवाले से अपने तासुरात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अब देखिए, ये सवाल आप समझ चुके हैं कि फूल वालों की सैर की बुनियाद किस तरह पड़ी है। अगर आप मतन पढ़ें तो आप बआसानी इसको बता पाएंगे कि बुनियाद किस तरह पड़ती है। देखिए जवाब में कि बहादुर शाह और फूल वालों की सैर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का एक नहायत अहम और मकबूल तरीन मज़मून है। ये तारुफ़ी जुमला है, आपको किसी भी सवाल के जवाब में तारुफ़ी जुमला लिखना ही होगा। इस मज़मून में इन्होंने नहायत खूबसूरती से मुग़ल अहद की तहज़ीब व सक़ाफ़त और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान मोहब्बत को पेश किया है, जिसकी एक उम्दा मिसाल फूल वालों की सैर भी है। इन तमाम बातों को मैं इससे कबल की वीडियो में समझा चुका हूँ और लिहाजा यहाँ तक तो समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। ये सब तारुफ़ी जुमला है, समझिए। इस सैर की बुनियाद, अब यहाँ से जो असल जवाब है वो शुरू होता है कि इस सैर की बुनियाद कुछ इस तरह पड़ती है कि मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी अपने मंझले बेटे मिर्ज़ा जहांगीर को वली अहद बनाना चाहते थे। अकबर शाह सानी जो है अपने मंझले बेटे, जबकि सिराजुद्दीन ज़फ़र जो है बड़े बेटे हैं,
लेकिन वो बनाना चाहते थे मंझले बेटे को। और इसके पीछे क्या वजह है आप किताब में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अकबर शाह सानी की जो बीवी थी मुमताज़ महल, वो चाहती थी कि मिर्ज़ा जहांगीर बने, और जाहिर सी बात है बीवी के सामने शोहर का कुछ नहीं चलता है, और यहाँ पे भी वही मामला दिखाया गया है। लिहाजा देखिए आगे, वली अहद बनाना चाहते थे। वली अहद कहते हैं कि बादशाह जब हयात से होता है, जब वो हुकूमत कर रहा होता है, तभी अपनी ज़िंदगी में ही वो किसी अपने ही बेटियों को, जाहिर सी बात है जो बेटा है बड़ा बेटा ही होता है बादशाहत में, लेकिन वो नामज़द कर देता है कि मेरे बाद अगर मुझे इत्तेफाकन कुछ हो जाए, मैं मर जाऊं या कुछ भी हो जाए, या जब मैं दस्तबरदार हो जाऊंगा, तो मेरे बाद बादशाह कौन बनेगा, तो ये बनेगा। तो जिस बेटे को नामज़द कर दिया था उसे फिर वली अहद कहा जाता है इस तरह से। तो वो मिर्ज़ा जहांगीर को वली अहद बनाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए अंग्रेज़ी रेजिडेंट स्टेन साहब किसी तरह तैयार ना थे। अब देखिए यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको क़ीरत को समझने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पे बादशाह जो चाह रहे हैं उसके लिए अंग्रेज़ी रेजिडेंट जो है वो क्यों तैयार नहीं है, और यहाँ पे अंग्रेज़ी रेजिडेंट का क्या काम है और रेजिडेंट क्या है, ये क़ीरत में समझाया गया। आप जाके समझिए। मैं यहाँ मुख्तसर बता दूँ कि आखिर वक्त में मुग़ल हुकूमत बहुत कमज़ोर हो गई थी और सिमट करके किले में ही महदूद हो गई थी, और किले में भी अगर इनको कोई फ़ैसला लेना होता था तो जो अंग्रेज़ अहदेदार, जिसको रेजिडेंट कहते हैं, उनसे परमिशन लेना पड़ता था। तो उस वक्त अंग्रेज़ी अहदेदार यानी रेजिडेंट कौन था, स्टेन। तो ये जो स्टेन है ये इस फैसले के हक़ में नहीं था कि मिर्ज़ा जहांगीर को वली अहद बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये थी कि सबसे पहले वो सिलसिला तख्त नशीनी को दरहम बरहम नहीं करना चाहते थे। इसका मतलब ये होता है कि बादशाह का जो बड़ा बेटा होता है अक्सर वही बनता है वली अहद। अब यहाँ पे देखिए अकबर शाह सानी जो अपने मंझले बेटे को बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है जो सिलसिला तख्त नशीनी है, यानी कि बादशाहत का जो सिलसिला है, जो तरीका है वो ख़राब हो जाएगा, जो वो नहीं चाहते थे। और इसके अलावा जो मिर्ज़ा जहांगीर है वो स्टेन साहब उससे नाखुश रहते थे। क्यों? क्योंकि वो बला के मुफट और शराब पीने वाले इंसान थे। लिहाजा क्या हुआ कि इन दोनों में इस वजह से, अब जाहिर सी बात है स्टेन साहब जब मुखालिफत करेंगे कि नहीं मिर्ज़ा जहांगीर को वली अहद नहीं बनाना, तो जाहिर सी बात है मिर्ज़ा जहांगीर जो है उसे दुश्मनी कर बैठेंगे। और होता यही है कि मिर्ज़ा जहांगीर दुश्मनी कर बैठते हैं और उसके बाद जो है मिर्ज़ा जहांगीर स्टेन साहब पर गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज़ी हुकूमत उनको इलाहाबाद जेल में कैद कर देते हैं। मुमताज़ महल को इस बात से दिली चोट पहुंचती है। इन्होंने मन्नत मानी कि मिर्ज़ा जहांगीर की रिहाई पर वो हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर और फूलों की मुसहरी चढ़ाएंगी। हम सब जानते हैं कि हम लोग मन्नत मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम इस तरह करेंगे, तो इस तरह से उसकी माँ जो है वो मन्नत मांगती है कि इस तरह अगर हो उसकी रिहाई हो जाए तो चादर चढ़ाएंगे। खुदा की कुदरत और स्टेन साहब की सिफारिश पर शहज़ादे को यानी कि मिर्ज़ा जहांगीर को रिहाई नसीब हुई। मुमताज़ महल ने अब मन्नत उतारने की ठानी, यानी कि अब जो मन्नत मांगी थी वो कि रिहाई होने के बाद हम चादर चढ़ाएंगे, तो अब जाहिर सी उसको पूरा भी करना है। निहायत शान व शौकत के साथ मज़ार पर चादर चढ़ाई गई। दिल्ली के क्या हिंदू क्या मुसलमान सब ने खुले दिल से शिरकत की। कुतुब में कई दिनों तक मेला लगा रहा। ये जो कुतुब का इलाका है ये महरौली का इलाका है, जहाँ पे हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। तो वहाँ पे चादर चढ़ाने के लिए ये लोग गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे कई दिनों तक मेला लगा रहा। और इस मेले में हिंदू और मुसलमान तमाम लोग खुले दिल से मोहब्बत से शरीक हुए, जिसकी वजह से बादशाह जो है अब दिल्ली वाले से मशवरा करने के बाद हर साल भादों के महीने में ये मेला मनाने लगे। तो इस तरह फूल वालों की सैर की बुनियाद पड़ गई। नाज़रीन, आप इस वीडियो में देखे हैं कि बहादुर शाह और फूल वालों की सैर जो मज़मून है उसमें फूल वालों की सैर की बुनियाद किस तरह पड़ी थी। आप इस चीज़ को अब समझ गए हैं। आप इसे एक दो बार देखें, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसका जो PDF है वो ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें। राइट डाउन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी तहरीर बेहतर हो जाएगी, लेकिन वक्त कम है, लिहाजा आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके याद कर लें। अब इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से शेयर करना न भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मेहनत करता रहूं। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।